हेलो दोस्त, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आईटीआई होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेला रहता है। वही है विद्युत अभिधारणा यानी इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट। मतलब विद्युत के बारे में कुछ कंसेप्ट देते हैं जो समझिएगा। पहला पॉइंट है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पहला पॉइंट पर गौर कीजिएगा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की क्या चीज़ है, ऊर्जा है। और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसे नहीं तो क्षय किया जा सकता है, मतलब अंत किया जा सकता है, और न इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे केवल क्या चीज़ किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका क्षय नहीं होता है, मतलब इसका अंत नहीं होता है, इसे खाली एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। फिर है दूसरा पॉइंट, तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के नाम के रूप से जानते हैं। यह हम लोग जान गए हैं कि क्या कौन ऊर्जा के बारे में जाना जाता है। इसमें कह रहा है कि तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक नामों से बदला जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या चीज़ है कि किसी पदार्थ का वह विशेष गुण, ध्यान से समझिएगा, किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है, उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है जी? वैद्युत आवेश कहलाता है। चौथा पॉइंट क्या चीज़ है कि किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य, किसी पदार्थ का आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। मतलब कोई पदार्थ रहता है, उसे आवेशित तब होता है जब उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होता है या अधिक होता है। पांचवा पॉइंट है कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो मान के चलो, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेशित और अधिक है तो ऋण आवेशित होता है। कोई पदार्थ अगर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो धन आवेश हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिक होगा तो ऋण आवेश हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है? विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षणों के द्वारा एवोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी, तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ध्यान से समझिए, विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा, क्या चीज़ के द्वारा? घर्षण के द्वारा एवोनाइट का छड़ था, वो रेशम कपड़ा होता है, उस पर रगड़ा, और उसके द्वारा क्या हुआ कि कागज़ था, जो छोटे छोटे कागज़ का टुकड़ा होता है, उसे अपनी ओर आकर्षित किया। समझ गए? पांचवा पॉइंट क्या चीज़ है समझिएगा। आगे चलिए, पांचवा पॉइंट क्या चीज़ है, ये ध्यान से समझिए। हाँ, पांचवा पॉइंट क्या चीज़ है, देखिए पांचवा पॉइंट पर चलते हैं। देखिएगा, देखिए पांचवा पॉइंट क्या चीज़ है। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसे स्थैतिक विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। मतलब इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई इसका उपयोग किया नहीं जा सकता है, जिसे स्थैतिक विद्युत का नाम दिया गया। फिर है
अगला पॉइंट कि 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था। कौन विद्युत पैदा किया था? चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। यह चल विद्युत कहलाता है। यह क्या, कौन विद्युत कहलाया? चल विद्युत कहलाया। अगला पॉइंट क्या चीज़ है कि इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं, अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज़ है कि इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी जल विद्युत का उत्पादन किया। अगला क्या चीज़ है कि अगला पॉइंट, चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर कोई पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो चालक में आवेश प्रवाह के दर को क्या चीज़ कहते हैं? विद्युत धारा। फिर अगला पॉइंट है वैद्युत दुर्घटनाएं, यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कैसे होता है। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है जो एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है। जैसे में हो गया विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, मेन पॉइंट देखिए ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज़ मेन पॉइंट है। विद्युत झटका लगने का कारण, मतलब विद्युत झटका लगता है कैसे। पहला पॉइंट इसमें चलते हैं। जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित होता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। विद्युत धारा बराबर 100 MA। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट है उपरोक्त कारण से ही जलयानों, थलयानों एवं वायुयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 रखा जाता है। क्या चीज़ रखा जाता है? 110 रखा जाता है। अगला पॉइंट क्या चीज़ है जो ध्यान से समझिए। अगला पॉइंट क्या चीज़ है छोटू, जो ध्यान से समझना। ध्यान से समझिए। किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर से प्रवाहित होती है। अर्थात यदि 10 MA की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाह हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब समझिए, पढ़ लीजिएगा। फिर है प्रत्येक कार्यशाला, ये पॉइंट पर चलते हैं। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेत का अनुपालन करना चाहिए। फिर है आग की किस्में। क्या चीज़ की किस्में? आग का किस्म कौन कौन होता है। पहला क्या चीज़ है छोटू? श्रेणी ए आग, मतलब श्रेणी ए में चलते हैं आग के बारे में। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। अगर भी पूछ दे निम्नलिखित में कौन श्रेणी ए की आग कहलाती है, ऑप्शन में दे रहे कि पेट्रोल, डीजल, तेल, कपड़ा, तो क्या हो जाएगा? कपड़ा। अब चलते हैं श्रेणी बी में। श्रेणी बी आग ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। समझ गए क्या चीज़ कहलाता है? श्रेणी बी की आग कहलाती है। चलिए यह वीडियो इतने ही रखते हैं और इस चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट के मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा, जो डालेंगे तुरंत भर में डालेंगे। ये खाली दिए थे थ्योरी, ठीक है। आराम से पढ़िए, ध्यान से समझिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।